कमेंट में वीडियो बहुत लेट है ऐसा ना लिखें। धन्यवाद। दोपहर 2 बजे अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मैंने पूछा, किसी की कुटाई हो रही है क्या? लोगों ने कहा, पागल है क्या, कांवड़िए जा रहे हैं हरिद्वार, क्या तुम भी चलोगे? मैंने कहा, तुम लोग पहली बार जा रहे हो, नौसिखियों के साथ मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला, पहली बार तेरा होगा, हमारा चौथी बार है। मैंने कहा, 4 बार जा चुके हो फिर भी जल नहीं ला पाए आज तक। वो बोले, दोपहर को भांग कुछ ज्यादा ही चढ़ती है। पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता। मैं आगे बढ़ा। अब मैंने भी इनके साथ जाने का फैसला कर लिया था। मेरा फैसला सुनते ही आईफोनधारी एक व्यक्ति ने मुझे ठेंगा दिखाया। मैंने कहा, ठेंगा दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी आईफोन है। इतना कह के जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा हमारे विमान पर झंडा लगाया जा रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल होने के कारण उनकी मदद नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ हमारे विमान पर नगर सुरक्षा कवच लगाया जा रहा था। लोगों ने मुझे बताया इसे पूजा कहते हैं। तभी मेरी नज़र इन बावरे बच्चों पर पड़ी जो जनरेटर की आवाज़ पर नाच रहे थे, क्योंकि डीजे की आवाज़ में इनके कान बहरे हो जाते। मैंने जैसे तैसे सबको एक लाइन में खड़े होने को कहा, क्योंकि मुझे गिनती नहीं आती थी। फिर बाद में पता चला कावड़िया 45 नहीं 35 है। खुद को लीड रोल में समझ मैं कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी मेरे सामने से कैमरा हटाकर सेल्फी लेते ही भोले की तरफ कर दिया गया। मुझे गुस्सा आ ही रहा था, तभी एक भोली ने उठक बैठक लगाकर इसकी माफ़ी मांगी। हमारा ऐसे तिलक किया जा रहा था जैसे हम किसी फौज के किसी खतरनाक मिशन पर जा रहे हों। साथ ही हमें माला पहनाकर हमारा सम्मान किया जा रहा था। हमें इतनी मिठाई खिलाई गई कि अब कोई मिठाई खाने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। भांग की मिठाई खाते ही कुछ ऐसा असर हुआ कि अनिल यो यो हनी सिंह बोलने ही जा रहा था पर उसे बोलने नहीं दिया गया। यह बात अनिल को किडनी पर लग गई। तब उसने कुछ ना बोलने का फैसला किया। इस फैसले को सुनकर सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारा इतना तिलक किया गया कि हम भूल भुलैया के छोटे पंडित की तरह दिखने लगे। अपने मिशन पर जाने से पहले मैंने अपना बैग खोला तो पता लगा गृह मंत्रालय सिर्फ बंदूक ही मिली है, या नहीं, और गोलियां हमें खुद खरीदनी पड़ेंगी अपने पैसों से। यह देखकर मैं गृह मंत्रालय जा ही रहा था कि पता नहीं कहां से गजेंद्र वर्मा क्लीन शेव कराकर मेरी ओर ही आ रहे थे। गोलियों को लेकर मेरे गृह मंत्रालय से बहस को सुनकर वह मेरे पीछे से ही चले गए। फिर गृह मंत्रालय को मुझे मजबूरन 9mm की गोलियों के डिब्बे में 7.62 की गोलियां देनी पड़ी। कोई भी काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, ऐसा हमें बताया गया। यह सुनते ही बस हम सभी चरण स्पर्श करने के लिए पहुंच गए और आशीर्वाद लेने लगे। तभी एक भोले को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया। बोली, आज अगर तुमने कॉल काट दिया तो कभी बात नहीं करूंगी। इसी डर से उस भोले ने एक ही हाथ से चरण स्पर्श किए और एक ही हाथ से आशीर्वाद लिया। हमारे गले में इतनी सारी मालाएं क्यों पहनाई गई आप समझ में आ रहा था, क्योंकि अब चरण स्पर्श करने के लिए झुकने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अपने आप ही कमर झुकी जा रही थी। कुछ तो इतने सारे वजन को झेल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम और दंडवत मारकर आशीर्वाद लिया। तो वहीं दूसरी ओर अनिल ने एक बार फिर यो यो हनी सिंह बोलकर आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। तभी संजू सैमसन ने सभी को गर्वश देखकर सम्मानित किया। मैंने कहा, मिशन पूरा होने के बाद देना चाहिए था। फिर सभी ने कावड़ में भविष्य में होने वाली गलतियों के लिए अभी से ही माफी मांगी। डीजे की आवाज सुनकर इनका रोम रोम कूदने लगा। फिर ये खुद को नाचने से रोक ही नहीं पाए और नाचने लगे। अब हमारे विमान के चलने का समय हो गया था, तो सभी लोग आगे चलकर रास्ता बनाने लगे। तभी एक शख्स ने विंडो सीट के चक्कर में जल्दी से अंदर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंदर चलकर पता चला विंडो सीट है ही नहीं। हम सभी को लग रहा था कि हम यहाँ के सबसे अच्छे लोग हैं, इसलिए सभी हमको छोड़ने जा रहे हैं। बाद में पता चला पूरा शहर हमसे परेशान है, इसीलिए सब लोग खुश होकर नाच रहे हैं क्योंकि 10 दिनों तक शांति बनी रहेगी। तभी एक बच्ची को डीजे की आवाज में बहुत नींद आने लगी। यह देखकर मेरी आत्मा कांप गई।
तभी सभी लोगों ने अपने अपने स्टाइल में भजन पे डांस किया। अब हम उस रास्ते पर पहुंच गए थे जहां से सभी लोगों से विदा लेने के बाद हम सभी सीधा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां से कांवड़ लाएंगे। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ गए थे। यहाँ से आगे हमें अपना रास्ता खुद ही तय करना था। सभी लोगों ने हमसे जय भोले की बोलकर विदा किया और हमारी अच्छी यात्रा के लिए कामना की।